नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे। जी हाँ, तीन कंट्रियों के बारे में, इजराइल, ईरान और लेबनान। क्योंकि इस देश, बाकी न्यूज का तो आपको सबको पता ही है, इजराइल, लेबनान, ईरान में अभी क्या चल रहा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन तीन देशों में हमारे भारत के लगभग 43,000 भारतीय लोग हैं, उनका क्या होगा, कैसे निकलेंगे, उनके साथ क्या हो सकता है, इस पे संभावित जो आने वाली चीजें हैं उन पे कोशिश करेंगे कि हम अपनी राय, हम ओपिनियन रख सकें। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करना। इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे कि इजराइल की नई अपडेट क्या होने वाली है। तो अगर आप इजराइल जाना चाह रहे हैं, आपका वीज़ा आ गया है, आपकी टिकट बन चुकी है ना, बहुत सारे लोग इंडिया के इजराइल में पहुंच भी चुके हैं, अभी उनके क्या हालात हैं, ईरान में कितने हैं, लेबनान में कितने हैं, इजराइल में कितने भारतीय हैं, अगर इजराइल का और ईरान का अगर लड़ाई हो जाती है तो कैसे होगी, क्या नुकसान होने वाला है, डिटेल्स इस वीडियो में जानेगा। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखिएगा। आप सवाल है तो कमेंट, आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करके बताना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है इजराइल और हमास, गाजा का पिछले साल भर के करीब हो रहा है, युद्ध चल रहा है, आप सबको पता होगा। हिजबुल्ला भी लेबनान से रह के इजराइल पे अटैक कर रहा था, तो वैसा भी इजराइल को फिर गुस्सा आ गया और इन सबको निपटा दिया। हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। यानी आप सोचिए कि यार, जो 40 साल से उठ के इतने बड़े हुए थे, 2 महीने में पूरा मैटर क्लोज कर दिया इजराइल ने। पहले इनको जो मैन हसन नसरुल्लाह को मारा, फिर इनको मारा, इनको सबको खत्म कर दिया। अब इनके भाई को भी मार दिया, इनके जवाई वगैरह, इनकी बेटी वगैरह सबको। यानी हिजबुल्लाह को जितना आसानी से मारा गया ना, उतना इजराइल ने गाजा को मारते हो, गाजा में जो हमास लीडर्स मारे थे ना, उनको में भी जोर आया था। आपको पता है इतनी सारी टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास, जिसका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। सच बात यह है। तो इन सबको मारने के बाद में भाई साहब, इनका बदला ईरान ने बोला कि हम आपसे बदला लेंगे। और आपको पता है 2-3 दिन पहले लगभग 280 रॉकेट ऐसे बताए गए हैं कि इजराइल के ऊपर छोड़े थे। इजराइल बोलता है कि हमने काउंटर में सबको खत्म कर दिया, कुछ बचे थे, एक आदमी की मौत हुई थी। अब बात आ जाती है यहाँ पे। और आपको पता है भाई, जैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर 280 रॉकेट छोड़े थे, तो ये देख सकते हैं, ये ईरान का माहौल है। ये ईरान का माहौल देख रहा होगा। देखिए ईरान के, फिलिस्तान का है ना, हिजबुल्ला का, सबका झंडे लेके देख सकते हैं, आतिशबाजी वगैरह की थी। और इधर ईरान की, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो एक मिसाइल यहाँ पे गिरी थी जिससे गड्ढा हो गया था। ये इजराइल की है फोटो, जिसमें ईरान ने यहाँ पे मिसाइल छोड़ी थी। अब कल आपको पता था, फ्राइडे था, वहाँ के जो है खेमनेई है, ईरान के जो सुप्रीमो है, उन्होंने घोषणा की है एक कि हम इजराइल को खत्म करके मानेंगे और अरब देश हमारा साथ दे, मुस्लिम देश हमारा साथ दे। तो ये कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप मान के चलिए कि बड़ा तो कुछ होने वाला है, क्योंकि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और अब तक उसको मौका नहीं मिल रहा था। सिर्फ सैंक्शन लगाए गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब ईरान ने वैसा पंगा ले लिया हिजबुल्लाह के चक्कर में। गाजा तक तो ठीक था, ईरान डायरेक्ट नहीं आया। आपको पता है ईरान ने सबको निपटा दिया, कितने लोगों को निपटाया, जो उनके बड़े बड़े थे सबको खत्म कर दिया। नाम तो मुझे सबके याद नहीं है। तो हिजबुल्लाह के ऊपर जैसे आक्रमण इजराइल ने हमला किया, तो भाई साहब ईरान आ गया सामने, और ईरान ने अब डायरेक्ट पंगा लिया है इजराइल से। तो यहाँ पे आपको ये आपके मन में होगा कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है, इजराइल के सामने पंगा कैसे ले सकता है। हालांकि देखा जाए तो ईरान ने भी अपनी जगह पावरफुल है, नो डाउट। यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, उधर ईरान बोलता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल ने भी सामने धमकी दी थी। तो यहाँ पे बात करें कि इनकी सैन्य ताकत कितनी है, तो थोड़ा सा गौर कर ले। देख सकते हैं इजराइल का और ईरान का मिलिट्री पावर क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे। न्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ, इजराइल के पास 6,70,000 की सेना है, ईरान के पास 11,80,000 की सेना है। यहाँ पे अगर बात करें डिफेंस बजट, इजराइल का भाई ज्यादा है, 2 लाख करोड़ है, इनका मात्र 83,000 करोड़ है। टैंक कितने हैं, 1370 इजराइल के पास टैंक हैं, और लगभग 2000 हैं ईरान के पास टैंक। यानी टैंक ईरान के पास ज्यादा हैं। और इधर बात करें जहाज कितने, तो 64 जहाज हैं इजराइल के पास, और 101 जहाज है इराक के पास। इधर बात करें एयरक्राफ्ट हैं 612, और इनके पास, ईरान के पास हैं 551। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई साहब जो ईरान है वो भारी पड़ रहा है ईरान का, और इनका ये मान लो कि 18% ईरान है, तो ये 21 है। लेकिन बात बड़ी ये आ जाती है कि ये सब कुछ होने के बावजूद सुपर टेक्निक सिर्फ इजराइल के पास है। दूसरी बात यह है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। तीसरी बात यह है कि ईरान की और इजराइल की दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये सेना, ये टैंक, ये जो बता रहे हैं ना, ये कोई काम की नहीं है। इनका जो हमला होगा, हवाई हमला होगा, यानी एयरफोर्स के द्वारा लड़ी जाने वाली है। नहीं तो ईरान की सेना इजराइल के पास आएगी हिजबुल्लाह की तरह, क्योंकि हिजबुल्लाह तो नजदीक था, और नहीं इजराइल की सेना ईरान पहुंचेगी। तो ये डिफेंस यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे लड़ाई होगी मिसाइल्स एंड बम से। अब आगे देखना यह है कि होगा क्या। देखा जाए तो भाई साहब इजराइल, आपको पता है, पावरफुल है, इनके पास बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे सुपर गाइडेड बम वगैरह। हालांकि हमें इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना है कि इनके ऊपर अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और अमेरिका तो भाई साहब चाहता ही है कि ईरान का पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया जाए। हालांकि ईरान ने गल्फ देशों को भी बोला है कि आप हमारे साथ आओ, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी गल्फ कंट्री
ईरान के साथ नहीं जाने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा आज से 1940-45 के लगभग गल्फ कंट्री ने 6-7 कंट्रियों ने मिलकर इजराइल के साथ लड़ाई की थी और 6 दिन में सब के सब देश हार चुके थे। तब भी इजराइल पावरफुल था। आज ठीक है, गल्फ वगैरह भी सब पावरफुल हैं, लेकिन आज भी वो पावरफुल है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई साहब इजराइल अभी के टाइम में 4 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है ना। 4 देश का मतलब है लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, ईरान के साथ पंगा ले लिया, इधर गाजा में लड़ाई चल रही है, यमन से भी जो यूती वगैरह है ना, वो वैसा भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक साथ चारों देशों से निपटना, रशिया का ये बोलते हैं कि यूक्रेन के साथ लड़ाई है, लेकिन हकीकत यह है कि रशिया नाटो देशों के साथ लड़ाई कर रहा है। 29 देशों के साथ अकेला रशिया सामने खड़ा हुआ, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उनको हथियार दे रहे हैं, सेना दे रहे हैं, सब कुछ उनका सपोर्ट है। आगे नाम यूक्रेन का है, बाकी रशिया, सब देशों के साथ ये स्थिति इजराइल की है। 4 देशों के साथ एक साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर रखी है। हालांकि इजराइल ने घोषणा कर दी है कि भाई साहब बदला तो हम लेंगे। ईरान ने आज तक एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था, उनके मंत्री वगैरह ने भी बयान दिया था। इजराइल हालांकि तैयारी कर चुका है कि कब और कैसे हमें हमला करना है। वहां के जो खेमनेई को आपको पता है गुप्त स्थान पर भी ले जाया गया था, कल उन्होंने भाषण भी दिया था बाहर निकल के। उन्होंने तो एकदम खुला बोल दिया कि हम इजराइल को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकने वाले नहीं है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई भयंकर रूप ले सकती है। और अब की बार ये बोलते हैं ना कि रोक दो, सीज फायर कर दो, लड़ाई मत करो, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो क्लियर हो गया कि लड़ाई तो होगी। अब बात आती है यार ये कि इंडियन लोग हैं, मैंने अपना टॉपिक तो यही था कि लगभग 43,000 इंडियन है। उनका क्या होगा इसमें देख सकते हैं। लेबनान में लगभग 3,000 इंडियन है, ईरान में लगभग 10,000 हैं, जिसमें से 5,000 स्टूडेंट बताए जाते हैं, और इजराइल में 30,000 हैं। 18,000 पहले थे, इसका मतलब यार बहुत कम लोग पहुंचे हैं, 12,000 ही लोग पहुंचे हैं क्या। मैं तो इसको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मान रहा था कि 25-30,000 इंडियन लोग हैं जो इजराइल अभी वर्क परमिट वीजा में कंस्ट्रक्शन के जॉब में पहुंचे थे, लेकिन 18 तो पहले ही थे, और ये तो 12-30 ही बनते हैं रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इंडियन एम्बेसी के हिसाब से तो कम है। लेकिन फिर भी 43,000 इंडियन हैं, वो लेबनान में और ईरान में और इजराइल में रह रहे हैं। अभी मान लो युद्ध तो तीनों के साथ चल रहा है। अब लेबनान के साथ हिजबुल्लाह का चल रहा है, आपको सबको पता है। ईरान के साथ अभी युद्ध होने की पूरी संभावना है। तो इंडियन लोगों का क्या होगा। तो भाई देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि एग्जाम्पल समझे कि जो गाजा में थे कितने लोग मारे गए, लगभग 60-70,000 तो ऑफिशियल है, बाकी ना ऑफिशियल इससे 4 गुना लोग मरे हैं। अब बाद में बात करें कि हिजबुल्लाह, आपको पता है वहां लेबनान में लोग थे, मारे गए ना लोग, और इजराइल में कितने लोग मारे गए आप खुद कमेंट करके बता दो, क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इजराइल पे हमला कर सकें। और जो किया था, इनके आयरन डोम वगैरह बहुत सारी इनके पास सुविधा है, तो उससे वो रोक दिया गया, इंटरसेप्ट कर लेते हैं तो बच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब मान लो ईरान में लोग हैं, लगभग 3-4 हजार ईरान में हैं, अब इजराइल में है, तो ईरान के पास भी पावर तो है, मिसाइल तो है उनके पास भी हैं। अगर मान लो कल को बात बड़ी हो जाती है तो क्या होगा इसका, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। नए लोगों का तो देखिए मैं समझता हूं अभी थोड़ा रुकना चाहिए आपको। हालांकि इसको मीडिया बड़े अलग तरीके से बोलती है, बढ़ा चढ़ा के। अब तक जो हो रहा था नॉर्मल है, लेकिन अब बात यह है कि ईरान और इजराइल दोनों की इतने टाइम तक, आज तक जो लफड़ा चल रहा था ना, लड़ाई झगड़े, ये आमने सामने नहीं थी, प्रोक्सी के रूप में थी। ईरान हिजबुल्लाह को, गाजा को, उनके माध्यम से इनसे लड़ाई करता था, डायरेक्ट कभी नहीं भिड़ा। आज भिड़ा है भाई साहब, अब भिड़ा है। ईरान ने सीधा पंगा अब लिया है, 180-280 जो मिसाइल डायरेक्ट उन्होंने छोड़ी थी, है ना, अब उन्होंने हमला किया है, और अब इजराइल ने पूरा मानस बना लिया है। अगर इजराइल इसका रिप्लाई नहीं देगा तो इजराइल की किरकिरी हो जाएगी। और अब इनके पास मौका है, इजराइल के ऊपर बैठा है अमेरिका को मौका मिल गया कि कैसे भी करके ईरान को खत्म करना है। इजराइल, यहां तक कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि ईरान के लिए बोला था ना कि आपने सबने सुना होगा कि आप टेंशन मत लो, अभी आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, ईरान की सत्ता को हम चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब कहीं ना कहीं उनके टॉप लीडर्स के ऊपर हमला करके उनको मारना भी हो सकता है, खेमकेई वगैरह जो भी उनके बड़े टॉप लीडर है उनको। तो लड़ाई तो होगी ईरान के डायरेक्ट, अभी ईरान और इजराइल ही चलेगा। लेबनान तो खत्म है, वो तो छोटा मोटा सिस्टम है, वो सेना लड़ती रहेगी, ग्राउंड में पहुंच गई, वो तो सामने आमने की लड़ाई है। बम धमाके भाई साहब ईरान और इजराइल में होने वाले हैं। इजराइल इस मामले में सक्षम है कि वो अपने सिस्टम से रोक सकता है। हालांकि सिस्टम ईरान के पास भी, ऐसा नहीं है कि ईरान के पास भी नहीं है, लेकिन इतना सक्षम नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। यही बहाना है कि ईरान आगे उठ ना पाए, ये परमाणु शक्ति संपन्न बनने की ओर अग्रसर है ना, अंदर बहुत सारी न्यूज निकल के आती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके वही हमले किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। अभी आपको रुकना चाहिए, जिनके पास वीजा आ गया, टिकट वगैरह, अभी फ्लाइटें हालांकि बंद नहीं है, फ्लाइटें सब जगह चालू हैं। सरकार ने भी ये बोला कि फ्लाइट इसलिए चालू है कि भैया आदमी आने वाले आ सकते हैं। अगर अब भी आदमी जो अपने इंडिया के लोग हैं वो खास तौर से ईरान से, लेबनान से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो उनकी गलती है।
इजराइल में हैं तो सुरक्षित हैं, इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया तरीके वाली की है, बंकर्स वगैरह बनाए गए हैं, तो यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी लेबनान में है, ईरान में है, कल को कोई बड़ी घटना होती है तो वहाँ छुपने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ऐसी सुविधा वहाँ की सरकार ने नहीं कर रखी है, आप सबको पता है। इजराइल वालों में, अगर इजराइल में आप मुझे देख रहे हैं तो इजराइल वालों के लिए टेंशन लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ होगा, लेकिन इजराइल अपने को रोकने में भी, इजराइल ईरान को रोकने में भी सक्षम है और उसके ऊपर हमला करने में भी सक्षम है आज के आंकड़ों के अनुसार। बस यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।